नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम पर आधारित 8वां वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले जो 7 वीडियो बनाए थे उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। और इनके अलावा और कई सारे टॉपिक्स पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। अब अगर इस वीडियो की शुरुआत करें तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जीरो की संख्या रहती है उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग जीरो की संख्या देखें तो जीरो आता कैसे है। अगर हम लोग 5 में 2 का गुणा किए तब क्या होगा, 10 आएगा। इसी तरह अगर 5 में 6 का गुणा किए तो क्या आएगा, 30 आएगा। अगर हम लोग 10 में 20 का गुणा किए तो क्या आएगा, 200 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 गुणा 2 का कितना, एक जोड़ी बना तो एक बार जीरो आया। अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं 6 को। यहाँ पे 5 कितना है, 1 है, 2 कितना है, 1 है। तो दोनों का 5 गुणा 1 कितना बार बना, एक बार बना। तो इसमें कितना आया, 1 जीरो आया। ये क्या है, 5 गुणा 2 है। ठीक, और ये क्या है, 5 गुणा 4 है। तब यहाँ पे 5 कितना, 1 और 1, 2 बार आया 5। और यहाँ पे 2 कितना आया है, 4 को हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 2 का मान आया है 3 बार। तो इसमें से देखेंगे कि यहाँ पे जोड़ी कितने बार बन रहा है। तो 5 गुणा 2 का जोड़ी बना है, तो यहाँ पे 2 5 है और 3 2 है। तो क्या होगा, 5 गुणा 2 एक बार बनेगा, 5 गुणा 2 एक बार बनेगा, और 2 तो एक बार एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो टोटल जोड़ी 1 और 2, 2 जोड़ी बना। तो यहाँ पे कितना जीरो आया है, 1 और 2, 2 जीरो आया है। तो इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि अगर जहां पर भी 5 गुणा 2 की जोड़ी बनती है, 1 जीरो आता है। तो जितने बार भी 5 गुणा 2 की जोड़ी बनती जाएगी उतने बार आपका जीरो आते जाएगा। तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग और कोई उदाहरण को देखें तो जीरो की गिनती कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है कि 1 0 0 1 0 0 1 और इसमें गुणा है 1 0 0 0 0 0 इतना का। ठीक, अब इसमें आपको जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। तब क्या करेंगे कि आप बोलोगे कि सर इसमें 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 1 2 3 4, 4 इसमें है। तो सर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 4 9, टोटल 9 जीरो आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो गिनती करते हैं जीरो की, उसकी गिनती होती है इकाई से। इकाई से हम लोग ऐसी संख्या खोजते आते हैं जो जीरो ना हो। ठीक, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, उसके बाद यहाँ भी जीरो है, उसके बाद यहां जब पहुंचते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये नॉन जीरो संख्या है। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 5 जीरो हुआ। अगर यहां से आए तो यहाँ पे तो पहली संख्या ही आपकी 1 है, उसमें तो जीरो है ही नहीं। तो ये जो बाकी जीरो रहता है उसका कोई मतलब नहीं होता। केवल इसको पकड़ेंगे और इसमें जीरो की संख्या क्या हो जाती है आपकी, 0, और इसमें जीरो की संख्या हो जाएगी 5। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा 0 धन 5 बराबर 5। तो ये आपका जीरो की संख्या होगी। इसी तरह अगर कोई और उदाहरण देखें, जैसे 1 0 1 0 1 और इसके भी शून्य लगा दिए और इसमें गुणा कर दिए 0 1 0 1 0 0, इसका गुणा किए, तब इसमें जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पीछे से अगर गिने तो इसमें क्या है, 1 0 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 0 आएगा। इसके लिए अगर देखें तो इसमें क्या है, पीछे से 2 शून्य है, ये 1 और ये 2, आगे चाहे कितना भी जीरो रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें कितना आया, 2 जीरो आया, तो 2 और दोनों का योग किए 3। तो ये आपका आंसर होगा, इसमें 3 जीरो आएंगे। तो ये हो गया गुणा के लिए। अगर गुणा होता है तो क्या करते हैं, जो अंतिम से जीरो रहता है उसको देखते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक, अब अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि इसको हम लोग देखें, ये बीच में गुणा की जगह धन दे दे, तो इसमें जीरो की संख्या अगर ज्ञात करने बोला जाए तो क्या करेंगे, इसमें इकाई से देखते आते हैं। इसमें अगर इकाई में क्या है, 1 है और इसमें इकाई में 0 है, तो 0 और 1 का योग कितना होगा, 1 होगा। तो इसका जो इकाई संख्या रहेगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर ये इकाई संख्या 1 आगे है, इकाई से गिनती करें तो पहली संख्या ही आपकी क्या हो जाती है, नॉन जीरो संख्या हो जाती है। तो इसके लिए जीरो की संख्या अगर ये प्लस है तब जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 0 बार। तो इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा इकाई में। ठीक, अगर इसको हम लोग प्लस कर दें तो प्लस करने पे यहाँ पे इकाई से गिनते आएंगे। यहाँ पे क्या है, ये 1 0 है,
उसके बाद दूसरा संख्या आपका नॉन जीरो संख्या है, ठीक। और इसमें अगर देखें तो इसमें एक शून्य और दो शून्य, उसके बाद तीसरा संख्या नॉन जीरो है। तो छोटा संख्या कौन सा है? दूसरा संख्या नॉन जीरो आ रहा है। तो पहला संख्या अगर जोड़ेंगे तो ये जीरो और ये जीरो, जीरो आएगा। दूसरा संख्या जोड़े तो ये एक हुआ और ये जीरो हुआ, तो जीरो और एक आएगा। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि अगर पीछे से गिनती करें तो एक ही संख्या ऐसी है जो जीरो रहेगी। तो इसमें आपका आंसर कितना आएगा? एक ऐसी संख्या रहेगी जो जीरो रहेगी इकाई से, ठीक। तो एक जीरो आएगा। इसी तरह अगर ये वाला उदाहरण को देखें कि 10 में अगर हम लोग जोड़े 100 को और उसमें जोड़े 1000 को, तो 10 धन 100 धन 1000, ठीक। और इसी तरह एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं 10 गुणा 100 गुणा 1000। दोनों में क्या अंतर है कि इसमें धन कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। अब इसमें अगर जीरो की संख्या पूछी जाए तो इसमें क्या आएगा? इसमें देखेंगे कि ये इकाई से एक शून्य है, इकाई से दो शून्य है और इकाई से तीन शून्य है, ठीक। तो इसमें छोटा कौन सा है? एक शून्य वाला है, तो एक को ले लेंगे, तो ये एक आपका आंसर आएगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो एक शून्य आएगा इकाई में, जोड़ के देख लेते हैं। तो ये क्या आएगा? एक 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 और जीरो, ये आया इसका मान जोड़ने पे। इकाई से एक शून्य बढ़ा तो एक शून्य आपका आंसर आया, ठीक। अब अगर ये गुणा में हो जाए तो गुणा में क्या करेंगे? इकाई से जो शून्य है उसको देखेंगे और उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक। तो क्या होगा? जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो जोड़ने पे ये तीन ये है, दो ये है और एक ये है, 3 2 5 1 6, तो टोटल 6 जीरो आएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको ये पता चला कि अगर ये गुणा में रहता है तो क्या करेंगे? जो जीरो रहता है इकाई से उसको जोड़ देते हैं, और अगर धन में है तो इकाई संख्या से देखते जाते हैं, जितना जीरो आएगा वो आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर एक ये क्वेश्चन को देखें कि 5 गुणा 2 की जोड़ी में देखते हैं, तो 25 गुणा 75 गुणा 63 गुणा कितना ले ले? 100 ले लेते हैं, गुणा 2 के घात में 5 ले लिए, ठीक। अब इसमें अगर जीरो की संख्या ज्ञात करें बोलेगा तो क्या होगा? इसमें 5 की संख्या कितनी है? यहाँ पे 5 कितना है? 2 बार है, 5 पंचे 25। यहाँ पे 5 पंचे 25, तिया 75, अर्थात 2 बार 5 आएगा। यहाँ पे 7 निया 63, यहाँ पे एक भी बार 5 नहीं है तो 0 बार 5 आया। यहाँ पे 5 पंचे 25 चौक, तो यहाँ पे 2 5 आएगा और यहाँ पे 0 5 आएगा, ठीक। तो 5 की संख्या कितनी निकल गई आपकी? 2 2 4 2 6, टोटल 6 बार 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की संख्या देखें तो यहाँ 2 की संख्या कितनी है? 2 की संख्या 0, यहाँ पे 2 की संख्या 0, ठीक। यहाँ पे 2 की संख्या 0, यहाँ पे 2 की संख्या 25 चौक 100 होता है, अर्थात 2 बार आएगा 2 और ये 5 बार, तो यहाँ पे टोटल 2 की संख्या 7 हो गई। अब यहाँ पे जोड़ी देखें तो जोड़ी कितना? 2 गुणा 5 की जोड़ी कितनी बन रही है? जो छोटी संख्या रहेगी, 5 की अगर छोटी संख्या है या 2 की अगर छोटी संख्या है, जो भी छोटी संख्या रहेगी उसको ले लेंगे। तो छोटी कौन है? 6 है, तो ये 6 आपका आंसर होगा। इसका अगर गुणा करें तो 6 आपका 0 आएगा, ठीक। अब इसके बाद अगर इसी में एक क्वेश्चन दे दे कि 2 के घात में 2 2 2 और 5 के घात में 5 5 5, जैसे कि 2 के घात में 2 2 2 गुणा में 5 की घात में 5 5 5। अब इसमें आपको 0 की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखेंगे कि 5 और 2 की जोड़ी कितने बार बन रही है? 2 2 2 बार बनेगी। उसके बाद जो शेष बचेगा इसमें 5 5 5 में 2 2 2 को घटाने के बाद उतना जो 5 रहेगा वो क्या होगा? आंकड़ा बच जाएगा। उसके लिए तो 2 की जोड़ी है नहीं, तो क्या होगा? जोड़ी कितना बार बन रहा है? 2 2 2 बार बन रहा है, तो इसमें 2 2 2 222 जीरो होंगे। इसी तरह अगर एक और उदाहरण देखें तो 2 के घात में 78 गुणा 5 के घात में 36। अब इसमें 0 की संख्या ज्ञात करो बोलेगा, तो इसमें 0 की संख्या क्या हो जाएगी? 36 और 78, छोटा कौन सा है? 36 है, तो इसमें 36 जीरो, क्योंकि 36 बार 5 गुणा 2 की जोड़ी बनेगी। अब इसके बाद क्या करते हैं कि एक फैक्टोरियल का उदाहरण देख लेते हैं, ठीक। तो इसके अगले लेवल में अगर पहुंचे तो फैक्टोरियल में क्या होता है कि फैक्टोरियल का मतलब ये रहता है 1 से लेके आगे जिस संख्या तक का फैक्टोरियल दिया है वहां तक का संख्या का गुणा। जैसे कि अगर सबसे छोटा उदाहरण ले ले 10 फैक्टोरियल, ठीक। तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करके कहां तक का जाएगा? ये पूरा 10 तक का जाएगा, ठीक। तो ये 10 तक का लिख लिए। अब इसके बाद इसमें पूछा कि कितने जीरो आएंगे? सभी संख्या का गुणा करने पे जीरो कितने रहेंगे?
तो सभी संख्या का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 5 गुणा 2 की हम लोग जोड़ी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कितने बार आया है, एक यहाँ पे आया, ठीक, 2 बार यहाँ पे आया 4 में, एक यहाँ पे आया 3 गुणा 2, ठीक, और इसके बाद एक 3 बार यहाँ पे आया 2 के साथ 3, और एक बार यहाँ पे आया। तो 2 की संख्या अगर देखें तो 2 3 2 5 6 7 8, टोटल 8 बार आपका 2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की संख्या देखें तो यहाँ से एक यहाँ पे आया, ठीक, और यहाँ पे सीधा एक यहाँ पे आएगा, 5 गुणा 2, तो 2 बार क्या आया, 5 आया, ठीक। तो 5 की संख्या आ गई 2। तो इसमें से देखेंगे कि 5 और 2 की जोड़ी कितने बार बन रही है, तो छोटी संख्या कितनी है, 2 है, तो ये क्या आएगा 2, तो 2 बार आपका 0 आएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग इससे बड़ा कोई उदाहरण देखें, जैसे 20 फैक्टोरियल का देख लेते हैं, ठीक। तो 20 फैक्टोरियल में हम लोग अगर लिखते हैं तो इसको भी 1 से 20 तक का गुणा में करेंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग ऐसे लिख के सॉल्व करें तो हमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और अगर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो आंसर ऊपर का नीचे आएगा। तो क्या करेंगे, हम एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे कि अगर हमें 2 की संख्या निकालनी है, अर्थात यहां से यहां तक जो गया है उसमें 2 की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे कि ये जो फैक्टोरियल का संख्या रहता है 20 है, तो 20 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब ये जो 10 है वो 2 से बड़ा है, अर्थात ये 10 में 2 का भाग दिया जा सकता है, तो क्या करेंगे, फिर से 10/2 किए, ये क्या आया 5, फिर बड़ा आया तो ये 5/2 किए। अब यहाँ पे 2 दूने 4 तक जा रहा है, 1 शेष बच जा रहा है, तो वो 1 को छोड़ देंगे, ये 2 को फिर से पकड़ेंगे और 2/2 किए, तो ये क्या आया, 1 आया। अब ये जो 1 है वो 2 से छोटा है, तो यहां तक हम रुक जाएंगे। इसको जोड़ने पे कितना आया, 18 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 18 क्या है, आपका 2 की संख्या, किसमें, ये 20 फैक्टोरियल तक में। अब इसके बाद अगर इसी में 5 की संख्या देखें तो 5 की संख्या निकालने के लिए ये 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से डिवाइड किए 4 बार आया। अब इसके बाद ये जो 4 है वो क्या हो जाता है, 5 से छोटा हो जाता है, तो ये छोटा होने के कारण इसको अब यहीं तक रोक देंगे। तो इसमें 5 की संख्या क्या आ गई, 4 आई। अब इसके बाद इसमें 2 और 5 की जोड़ी देखते हैं, तो 18 2 है और 4 5 है, ठीक। तब दोनों की अगर 5 गुणा 2 की जोड़ी देखें तो कितना जोड़ी होगा, टोटल 4 ही तो जोड़ी बनेंगे, शेष जो 14 2 बचेंगे इनके लिए 5 है नहीं, तो ये 4 आपका आंसर होगा। क्या चीज का आंसर, कि अगर 20 फैक्टोरियल तक का हम लोग देखें तो अंतिम में कितने 0 आएंगे, 4 0। इसी तरह अगर ये वाले फॉर्मूला से इसके लिए निकाल के देखें तो 10 फैक्टोरियल था, उसमें हमें 2 से डिवाइड करना है, अगर 2 की संख्या निकाले तो इसके लिए 5 आ जाएगा, और 5/2 किए तो ये क्या आएगा, 2 बार, और इसके बाद 2/2 किए तो 1 बार, तो 5 2 7 और 1 8, टोटल 8 2 आया था हमारे पास। और इसके बाद अगर 5 के लिए निकाले तो 10/5 किए तो ये क्या आएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार 5 आएगा, तो 2 बार 5 आया, तो इसी में अगर निकाले तो 2 बार 0, ठीक। तो इस टाइप से ये वाले ट्रिक्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसी में अब अगर कोई और बड़ा संख्या देखे, जैसे फैक्टोरियल 500 का ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल 500 को कैसे बनाएंगे, 500 को भी इसी तरीके से 2 और 5 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भी उसका मान आएगा उसमें से जो छोटी संख्या रहेगी उसको हम लोग ले लेंगे, उसको हम लोग ले लेंगे। तो जैसे कि 500 फैक्टोरियल के लिए लिए, ठीक, तो 500 फैक्टोरियल के लिए 500/2 किए तो ये क्या आएगा, 250। अगर 250/2 किए तो ये क्या आएगा, 125। 125/2 किए तो ये आएगा 2 छक्का 2 दूनी, और 62/2 किए तो ये क्या आएगा, 3 और 1 आएगा। इसके बाद 31/2 किए तो 15 आएगा, 15/2 7, 7/2 3, और 3/2 1। अब इसके बाद अगर सबको हम लोग योग किए तो 2 की संख्या हमारे पास कितने आएगी, 494, ये हमारे पास 2 की संख्या आएगी, ठीक। अब इसके बाद इसी में अगर 5 की संख्या देखें तो ये 500 को 5 से डिवाइड किए, क्या आया, 100 आया। 100 को 5 से डिवाइड किए 20 आया। अब 20 को अगर 5 से डिवाइड किए तो 4 आया। अब सबको अगर योग किए तो 124, ये आपका 5 की संख्या निकल गई, और ये आपका 2 की संख्या। तो अब इसमें देखेंगे कि 5 गुणा 2 का हमारे पास कितना जोड़ी बनेगा, तो टोटल 5 इतना है 124,
और टोटल दो 494, तब इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 124 है। तो इसमें 500 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा? 124 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणा 2 की अगर जोड़ी निकाले तो 124 ही जोड़ी बनेगा, बाकी जो इसमें से शेष बचेगा वो उसके लिए 5 की जोड़ी नहीं है। ठीक, इसी के बाद अगर कोई और फैक्टोरियल का उदाहरण देख सकते हैं, तो और कोई फैक्टोरियल में जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 155 फैक्टोरियल। ठीक, कोई और संख्या को लेते हैं जो हमारे दिखने में कठिन जाए, तो उसको अगर 155 फैक्टोरियल को देखें तो क्या होगा कि 155 फैक्टोरियल, इसमें अगर 155 में हम लोग 5 का भाग दें तो क्या होगा? अगर 5 की संख्या निकाले तो 5 दिया 15, 5 एकम, उसके बाद 31/5 किए तो 6 बार जाएगा, और 6/5 किए तो 1 बार जाएगा, तो इसको जोड़े तो 38। ये हो गया आपका 5 का संख्या। अब इसमें अगर 2 की संख्या निकालें तो हम लोग इतने बार अगर फैक्टोरियल के निकाल रहे हैं तो समझ गए होंगे कि जो 2 की संख्या है वो हमेशा 5 की संख्या से ज्यादा होगी। तो ऐसे जब भी फैक्टोरियल वाला आता है उसमें क्या करेंगे? केवल 5 की संख्या निकालेंगे, वही आपका आंसर रहेगा। ठीक, 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 2 जो है वो अपार संख्या में रहेगा, हमें हमारे लिए पर्याप्त संख्या में रहेगा कि हम लोग 38 जोड़ी बना लेंगे। अब इसके बाद अब हम लोग अगर इससे और हार्ड लेवल में जाए तो कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 9, 18, 27 और इसी के बाद 36, 45, 54, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगा कहां तक का? 180 तक का। ठीक, तब ये अगर गुणा में रहे सभी संख्याएं, तब इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि 9 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 गुणा 3, 9 गुणा 4, इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये क्या आएगा? 9 गुणा 20 आएगा। ठीक है, अब इसमें से ये जो 9 है उसको हम लोग सबको एक साथ लिख ले, तो कितने? 20 बार 9 है, तो 20 बार को अगर सबको गुणा करें तो ये क्या होगा? सभी का घात जुड़ जाएगा, क्योंकि a पावर m इंटू a पावर n इक्वल a पावर m प्लस n, ये होता है। ठीक, तो सबके घात में 9 के घात में 1, 9 के घात में 1, 9 के घात में 1 ऐसे है, तो 20 बार अगर 9 है तो 20 आएगा, तो 9 के घात में 20 हो जाएगा। ठीक, और गुणा में क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करके आगे बढ़ते हुए 20 तक का लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो है उसका मान क्या होता है? हम लोग जानते हैं अगर 1 से चालू हो और किसी संख्या पे खत्म हो तो इसका अगर फैक्टोरियल लेते हैं तो वही आपका आंसर रहता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 के घात में 20 गुणा 20 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद इसमें अगर हम लोग 5 गुणा 2 की जोड़ी निकाले, तो अभी जस्ट निकाले थे कि 20 फैक्टोरियल में कितना आता है? 4 जीरो आते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे कोई 5 रहता तब उसका गुणा हम लोग ये 2 के साथ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? 9 है। 9 में अगर कोई 5 है क्या? नहीं है ना, तो क्या करेंगे? ये जो 4 रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक, तो इसमें जीरो की संख्या पूछी जाए तो 4, ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद अगर इन दो क्वेश्चन को देखें तो इन दो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 धन 20 धन 30 धन 40 ऐसे करके 2000 तक का गया है, और ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 ऐसे 2000 तक। अंतर क्या है? इसमें धन दे दिया है और इसमें गुणा दे दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे इन दो क्वेश्चन को? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इसमें अगर देखते हैं कि 10 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 धन 2 धन 3 ऐसे करके आगे बढ़ते हुए कहां तक जाएगा? 200 तक का जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ये आपका समांतर श्रेणी में बन जाएगा, सभी संख्याओं का योग करते जा रहे हैं और अंतर क्या है? सभी में 1 का अंतर है। तो अगर अंतर इक्वल हो सभी में और लाइन से जाते जाए योग करना है, तब एक श्रेणी का योग निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका 10 का गुणा रहेगा, और ये अगर श्रेणी में निकालूं तो श्रेणी का योगफल क्या होता है? समांतर श्रेणी का n/2 a प्लस n, ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो क्या होगा? इसमें 10 का गुणा तो रहेगा, साथ में इसका योग निकाल देंगे, तो n/2 टोटल 200 संख्या है, तो n/2 200/2 ये हो गया, और a प्लस l, a आपका पहला संख्या 1 और l क्या है? 200 अंतिम संख्या, ये हो गया। अब इसके बाद अगर इसको कटाए तो इसका मान क्या आ जाएगा? 10 गुणा 100 गुणा 201, ये आपका आंसर आया। अब इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है? 201 और उसके बाद पीछे में 3 बार 0, ये आया। ये आपके पूरे श्रेणी का योग हो गया। ठीक है,
तो इसमें अगर हम लोग शून्य की गिनती करें तो पीछे से देखेंगे 3 जीरो है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 जीरो। अब इसी में अगर हम लोग इसका निकालें तो ये वाला का क्या आएगा, इसमें धन था इसलिए 10 कॉमन निकाले, सभी में 1 2 3 ऐसे करके बढ़ गया, लेकिन ये क्या है गुणा में है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 1 लिखेंगे, 10 गुणा 2 लिखेंगे, 10 गुणा 3 लिखेंगे और ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा 10 गुणा 200 ये आएगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या, अगर 10 को कॉमन निकालते हैं तो ये तो गुणा में है सभी, तो गुणा में 10 कॉमन तो निकलेगा नहीं, लेकिन ये हम कर सकते हैं कि सभी में के 10 को एक साथ अगर लिख दे तो ये 10 के घात में सब चढ़ जाएगा, और कितने बार है ये टोटल 200 बार तक का है, तो 10 के घात में 200 आ जाएगा। ठीक, ये समझ आया। अब ये अगर हम लोग लिखें तो इसको 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करके लिख सकते हैं, आगे कहां तक 200 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के घात में 200 गुणा 200 का फैक्टोरियल ये निकला। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि 10 के घात में 200 है, इसका मतलब ये है कि 5 गुणा 2 की हमारे 200 जोड़ी तो बन चुकी है ऑलरेडी, 200 बार जीरो तो आएगा ही आएगा। इसके बाद ये जो 200 फैक्टोरियल है इसमें कितना जीरो आते हैं और दोनों जीरो को जोड़ देंगे, तो इसमें आ गए आपके 200 जीरो, और इसमें अगर जीरो निकाले तो 5 की संख्या निकाल लेते हैं, तो 200 में अगर हम लोग 5 की संख्या निकाले तो ये क्या आएगा 5 चौक 20 40 आ गया, और 40 को अगर 5 से डिवाइड किए तो 8 आएगा, और 8 को अगर 5 से डिवाइड किए तो 1 आएगा। टोटल आपका 49 5 आ जा रहा है, तो 49 आपका इसमें जीरो आएगा। ठीक, तो टोटल आपका आ गया 49 प्लस 200 इक्वल टू 249। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका जो जीरो का संख्या रहेगा वो 249 जीरो आएगा। इन सभी उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि जो नंबर ऑफ जीरो पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं। तो आपको अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे और उनके जो आंसर रहेंगे उनको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।